नैक्रोलाइटिक माइग्रेटरी इरिदीमा इज सीन इन। देखिए नैक्रोलाइटिक माइग्रेटरी इरिदीमा किस में दिखाई देता है, तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोगोनोमा का 4D फीचर होता है, 4D। फर्स्ट डी क्या हुआ, डर्मेटोसिस, डर्मेटोसिस, डर्मेटोसिस। और सेकेंड डी क्या हुआ, डायबिटीज मिलाटस और इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस। थर्ड डी क्या हुआ, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन। 4D क्या हुआ, डायरिया, डायरिया। देखिए डर्मेटोसिस में क्या दिखाई देता है, नैक्रोलाइटिक माइग्रेटरी इरिदीमा, ये स्किन डिजीज है, तो आंसर कौन सा हुआ, बी। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपर थायरॉयडाइडिज्म इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्रग ऑफ चॉइस, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का क्या होता है, प्रोपायोथायोयूरासिल, प्रोपायोथायोयूरासिल। कार्बीमाजोल और मिथीमाजोल ये कौन से ट्राइमेस्टर में यूज किया जाता है, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, कार्बीमाजोल और मिथीमाजोल। और देखिए मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, ग्रेव डिजीज है, ग्रेव डिजीज। और देखिए थायराइड का मेन मार्कर क्या है, TSH। और देखिए TSH इनकी ऑपोजिट होता है, TSH इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। और TSH डिक्रीज होगा तो क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। और देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, T3 T4 डिक्रीज होगा, और हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 T4 क्या होगा, इंक्रीज होगा, T3 T4 इंक्रीज होगा। यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, ए। और 25 years old male who is trying to have the baby for the last 2 years in found to have the azoospermia. Physical examination show the scattered pubic hair with the gynecomastia and hypogonadism. Diagnosis क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एजोस्पर्मिया बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एजोस्पर्मिया का मतलब क्या हुआ है, और पुअर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर। हाइपोगोनाडिज्म सेकेंड फीचर क्या है, हाइपोगोनाडिज्म। फर्स्ट फीचर ये हो गया, सेकेंड फीचर हाइपोगोनाडिज्म। थर्ड फीचर क्या है, मेंटल रिटार्डेशन, थर्ड। फोर्थ हो गया गाइनोकोस्टिमिया, फोर्थ फीचर हो गया। फिफ्थ फीचर क्या है, टॉल इंडिविजुअल, विजुअल। ये सब किसका फीचर है, किल्नीफिल्टर सिंड्रोम का फीचर है, किल्नीफिल्टर सिंड्रोम का फीचर है। तो आंसर कौन सा हो गया, ए। और देखिए नॉर्मल मैन में क्रोमोसोम कितना होता है, 46XY क्रोमोसोम। वही किल्नीफिल्टर सिंड्रोम में 1 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। तो क्या हो गया, 46XXY किल्नीफिल्टर सिंड्रोम का क्रोमोसोम है। और इसमें देखिए कार्डियक एब्नॉर्मलिटी कौन सा होता है, कार्डियक एब्नॉर्मलिटी कौन सा होता है, मिट्रल valve prolapse, वहीं पे मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है, किल्नीफिल्टर सिंड्रोम को मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा डेवलप होता है किल्नीफिल्टर सिंड्रोम में, मेल ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ये मेल में होता है ना, तो मेल ब्रेस्ट कैंसर। और देखिए ये कौन से ऑटो इम्यूनो डिजीज के साथ एसोसिएटेड रहता है, तो ऑटो इम्यूनो डिजीज के साथ, कौन सा ऑटो इम्यूनो डिजीज के साथ एसोसिएटेड रहता है, ACLE के साथ। देखिए ये मैन में है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जो करेगा तो इसमें क्या दिखाई देगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और FSH एंड LH का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ए। A known case of the sarcoidosis present with the nausea and vomiting, serum calcium level 12.5 milligram percentage. Which of the following is the least useful for this patient? तो देखिए सार्कोडोसिस में जो कैल्शियम लेवल हाई है, कैल्शियम लेवल क्या है, हाई है, तो उसके मैनेजमेंट करने के लिए सब यूजफुल है, कौन सा यूजफुल नहीं है। तो देखिए तो इसमें यूजफुल कौन कौन सा है, नॉर्मल सलाइन एंड फ्रूसामाइड ड्रिप देता है, फ्रूसामाइड, क्योंकि कैल्शियम लेवल इंक्रीज है तो इसके लिए। देखिए सेकेंड कौन सा होता है, बाइफॉस्फोनेट,
बाइफॉस्फोनेट ड्रग्स भी यूज़ किया जाता है। थर्ड कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है? कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन नजल स्प्रे, नजल स्प्रे। फोर्थ कौन सा यूज़ किया जाता है? आईवी, आईवी ग्लूकोकोर्टिकॉइड, आईवी ग्लूकोकोर्टिकॉइड यूज किया जाता है। तो लीस्ट यूजफुल कौन सा हो गया? मिनरल कोर्टिकॉइड, क्या बोलता है? मिनरल कोर्टिकोक्वाइड। तो मिनरल कोर्टिकोक्वाइड लीस्ट यूजफुल है। मोर यूजफुल कौन सा है? आईवी ग्लूकोकोर्टिकॉइड। तो आंसर कौन सा हो गया? ए। और देखिए सार्कोडोसिस के इन्वेस्टिगेशन जो HRCT जो करता है उसमें कौन सा साइन दिखाई देता है? गैलेक्सी साइन, गैलेक्सी साइन। और सार्कोडोसिस से मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होता है? लंग्स, लंग्स इन्वॉल्व होता है। लंग्स फ्लोड बाय द स्किन, उसके बाद स्किन इन्वॉल्व होता है, उसके बाद आई इन्वॉल्व होता है। और देखिए लीस्ट ऑर्गन, ये मोस्ट कॉमन ऑर्गन था ना, यहाँ पे लीस्ट ऑर्गन जो पूछेगा, लीस्ट ऑर्गन कौन सा सप्लाई होता है? तो हार्ट, हार्ट लीस्ट ऑर्गन सप्लाई होता है। और देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ सार्कोडोसिस का क्या है? टैकी एरिथमिया, टैकी एरिथमिया। और इसमें कौन सा क्रैनियल नर्व इन्वॉल्व रहता है? मोस्ट कॉमनली क्रैनियल नर्व कौन सा इन्वॉल्व रहता है? सेवंथ क्रैनियल नर्व, सेवंथ क्रैनियल नर्व मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया लिस्ट कॉमन, लिस्ट यूजफुल कौन सा है? मिनरल कोर्टिकॉइड ए। और 65 years old male present with the weakness, lethargy, excessive cold intolerance and slow ankle jerk on thyroid function test, TSH level 16 mu per liter and T4 0.3 and T3 70 पिकोग्राम पर डेसीलीटर है। व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस? तो यहाँ पे देखिए TSH लेवल क्या है? इंक्रीज है। और थायराइड का बेस्ट मार्कर मैंने क्या बोला था आपको? TSH होता है। तो TSH इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ? ऑपोजिट होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म का क्लिनिकल फीचर क्या क्या है? वीकनेस, लिथार्जी, एक्सेसिव कोल्ड इंटोलेरेंस, स्लो एंकल जर्क, ये सब हाइपोथायरॉयडिज्म का क्लिनिकल फीचर है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन सा ड्रग्स देंगे? लिवोथायरोक्सिन। कौन सा? लिवोथायरोक्सिन। और देखिए लिवोथायरोक्सिन है, शुरू में कितने देंगे? 25 माइक्रोग्राम, और ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे उसको। तो देखिए ये आंसर कौन सा होगा? ये होगा बी नंबर का, स्टार्ट लिवोथायरोक्सिन एट 25 माइक्रोग्राम एंड इंक्रीज द डोज ग्रेजुअली। Patient has the palpitation and episodic hypertension and diaphoresis. Which of the following test must be done? Identify. तो यहाँ पे देखिए पैल्पिटेशन है, एपिसोडिक हाइपरटेंशन एंड डाइफोरोसिस है, ये किसका फीचर है? फियोकर्मोसाइटोमा का, फियोकर्मोसाइटोमा। और फियोकर्मोसाइटोमा क्यों होता है? कैटाकोलामाइन एक्सेस होता है, इसलिए कैटाकोलामाइन का लेवल, कैटाकोलामाइन का लेवल एक्सेस होता है इसलिए। समझिए ये कौन से सेल के कारण होता है? क्रोमाफिन सेल, क्रोमा। देखिए फियोक्रोमासाइटोमा है, तो क्रोमा है ना वहाँ पे, क्रोमाफिन सेल। और देखिए इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? यूरिनरी मेटानेफ्रिन एंड VMA। तो आंसर ए, आंसर कौन सा होगा? ए। GH हार्मोन लेवल इज हाई बट IGF लेवल आर लो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बात क्या चीज़ का हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन का। तो देखिए ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे है, ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे है, ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे है। ये GN है, ये GN मीन्स क्या हो गया? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, हार्मोन। तो ये यहाँ पे GnRH डिफिशियंसी मीन्स क्या? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन डिफिशियंसी होगा। तो ये रूल आउट हो गया। अब रहा बाकी, यहाँ पे देखिए GF डिफिशियंसी बोल रहा है, GF डिफिशियंसी बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोला है? GH लेवल हाई बोल रहा है। तो गोनाडो लेवल, ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, ये दोनों भी रूल आउट हो गया। बाकी कौन सा रहा? ये है। तो आंसर क्या होगा? GF हार्मोन लेवल इज हाई बट IGF लेवल आर लो। क्या चीज़ में डिफेक्ट के कारण होगा? ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर में डिफेक्ट के कारण होगा। समझिए, तो आंसर होगा यहाँ पे ए। A patient present with the head and hand enlargement with the gynecomastia and lactation. What is the tumor located? तो यहाँ पर देखिए फीचर क्या चीज़ का है? देखिए हेड एंड हैंड इन्लार्जमेंट gynecomastia लैक्टेशन है, ये फीचर क्या चीज़ का है? कि क्या चीज़ का? डायग्नोसिस कीजिए, एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में कौन कौन सा हार्मोन ज़्यादा होता है? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा एक्सेस होता है। और देखिए gynecomastia और लैक्टेशन है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे कौन सा हार्मोन और भी प्रेजेंट है? प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। और ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन कहाँ पे, कौन से पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से,
नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है, तो ट्यूमर कहाँ लोकेटेड रहेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो आंसर क्या होगा? ए। और डायबिटीज mellitus पेशेंट विल डेवलप which मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन आफ्टर 20 ईयर्स। तो देखिए माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? पेरीफेरल आर्टरी डिजीज, पेरीफेरल आर्टरी डिजीज, और क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। वहीं पे मैक्रो है, वहीं पे माइक्रोवास्कुलर डिजीज दिया होता है, माइक्रोवास्कुलर डिजीज। तो माइक्रोवास्कुलर डिजीज डायबिटीज mellitus में कौन कौन सा डेवलप होगा? 3 ठो है। कौन सा? न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? सी। और 35 ईयर्स ओल्ड रिसेंटली डिवोर्स मेल इज सफरिंग फ्रॉम द palpitation, headache and diaphoretic episode on the recurrent basis. He has visited the psychiatric multiple times. What would be the next best management of this case? तो यहाँ पे देखिए क्या है? पैल्पिटेशन, हेडेक एंड डायफ्रोटिक एपिसोड, ये तीनों किस में प्रेजेंट रहता है? फियोक्रोमोसाइटोमा में, जो हम शुरू में डिस्कस किए थे इससे पहले, फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा में। तो फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है? कैटाकोलामाइन, कैटाकोलामाइन लेवल एक्सेस हो जाता है, कैटाकोलामाइन लेवल एक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? देखिए चेक द कैटाकोलामाइन लेवल टू रूल आउट द फियोक्रोमोसाइटोमा। नेक्स्ट बेस्ट स्टेप मैनेजमेंट क्या होगा? तो आंसर कौन सा होगा? बी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द फुलमिनेंट डायबिटीज़, तो कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फुलमिनेंट डायबिटीज़ कौन सा कौन करवाता है? वायरस करवाता है। आंसर ए। ये वायरस क्या करवाता है? बीटा सेल को डैमेज करवाता है, बीटा सेल को डैमेज। और बीटा सेल को डैमेज करवाता है, क्या क्या लीड करेगा? टाइप 1 डायबिटीज mellitus। तो आंसर ए। मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व इन द डायबिटिक सीन, डायबिटिक पेशेंट में डायबिटिक फुट होता है, ये कॉमन, ये एकदम सुना हुआ वर्ड लगता है, तो वैसा भी हम लोग डायबिटिक फुट समझते हैं। तो डायबिटिक फुट मीन्स क्या हो गया? आंसर डी। तो मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व इन द डायबिटिक सीन इन द फुट। Which type of the insulin used in the managed a case of the diabetic ketoacidosis? तो ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन यूज़ किया जाता है इसमें, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। तो आंसर कौन सा हो गया? ए, ह्यूमन रेगुलर। और रेगुलर इंसुलिन है वो कौन सा है? शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। देखिए एल ए जी लिस्प्रो एस्प्रेट, ये तीनों तीनों जो है जी, ये जी नहीं, ग्लूसिलिन, ग्लूलिसिन, ग्लूलिसिन, एल ए जी लिस्प्रो एस्प्रेट, ग्लूलिसिन, ये तीनों कौन सा है? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, इंसुलिन। और देखिए ग्लैग्रीन और डेटीमीर, डेटीमीर, ये दोनों क्या है? लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। अब वेरी लॉन्ग एक्टिंग, ये एकदम हाईलाइटेड पॉइंट है, वेरी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है? डुगुलेक, डिस्टेंस वेरी लॉन्ग। देखिए डुगलूडेक, डुगलूडेक को कैसे याद करेंगे? डी से क्या हो गया? डिस्टेंस, डिस्टेंस वेरी लॉन्ग मीन्स वेरी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है? डुगलूडेक, डुगलूडेक। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कौन सा इंसुलिन यूज करता है? ह्यूमन रेगुलर, वो कौन सा आता है? शॉर्ट एक्टिंग। स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड लैक ऑफ पीक इज सीन इन। तो देखिए लैक ऑफ पीक मतलब सबसे लोएस्ट पीक किसका है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिस्प्रो का पीक एक्शन कितना है? 1 to 1.5 आवर है ना। एनपीएच का पीक आवर कितना है? और द पीक एक्शन कितना है? 6 to 7 आवर, 6 to 7 आवर। अब देखिए रेगुलर इंसुलिन का पीक एक्शन कितना है? 2 आवर, 2 आवर। और देखिए ग्लैग्रीन, डेटिरमीर, डुगलूडेक, ये डुगलूडेक मीन्स क्या है? वेरी लॉन्ग एक्टिंग है। ये तीनों का जो पीक एक्शन है फ्लैट होता है, फ्लैट होता है। तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आंसर यही होगा। स्लो ऑनसेट एक्शन ऑफ क्या बोलते हैं?
पीक एक्शन इतना होता है और स्लो ऑनसेट एक्शन बोला है। तो यहाँ पे देखिए ग्लैग्रीन डेटामीर और डुग्लूडेक का जो पीक एक्शन है वो फ्लैट है, तो आंसर कौन सा होगा? ए। ये तीनों का पीक आवर कितना है? लिस्प्रो का पीक आफ्टर 1 to 1.5, एनपीएस का पीक आवर 6 to 7 आवर, रेगुलर का पीक आवर 2 आवर, तो आंसर ए होगा यहाँ पे। मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल फाइंडिंग ऑफ द प्रोलैक्टिनोमा आफ्टर गैलेक्टोरिया इज, तो यहाँ पे देखिए फिजिकल फाइंडिंग बोल रहा है, प्रोलैक्टिनोमा का फिजिकल फाइंडिंग। तो देखिए इनएबुलेटरी, इनफर्टिलिटी और एमिनोरिया ये सिम्टम्स है, फिजिकल फाइंडिंग नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया। बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल फाइंडिंग है किसका? प्रोलैक्टिनोमा आफ्टर गैलेक्टोरिया का, आंसर ये होगा। An 80 years old boy appeared for the army medical on the medical checkup for the fasting blood sugar 120 and PP 140, HbA1c 6.1%. What is the value of diagnosis? तो देखिए डायबिटिक मिलेटस के लिए मेन मार्कर कौन सा होता है? HbA1c। HbA1c कितना दिया है? HbA1c कितना दिया? 6.1। तो देखिए नॉर्मल HbA1c कितना होता है? 5.6। और देखिए 5.6 का ऑपोजिट करेंगे तो कितना होगा? 6.5। मोर देन 6.5 रहेगा तो ये हो जाएगा डायबिटिक मिलेटस, समझिए। और देखिए 6.5 और 5.6 के बीच में जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं? इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए, इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस है। डायबिटीज मिलेटस होने के लिए HbA1c कितना होना चाहिए? मोर देन 6.5%, इक्वल और मोर देन 6.5%। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ए। और नॉर्मल HbA1c कितना होता है? 5.6। फुलमिनेंट डायबिटीज मिलेटस इज सीन इन, तो देखिए फुलमिनेंट डायबिटीज का कॉज कौन करता है? वायरस का कॉज करवाता है, वायरस। तो यहाँ पे वायरस कौन सा है? कॉक्सैकी वायरस, तो आंसर कौन सा होगा? बी, एकदम इजीली है। In a newly diagnosed case of the sick child with a type 1 diabetes mellitus, insulin was given. Which of the following will be increases? तो देखिए डायबिटीज मिलेटस में क्या होता है? इंसुलिन लो होता है, इंसुलिन लो होता है। और इंसुलिन लो होगा तो उसको क्या बोलते हैं? इंसुलिनोपेनिया, इंसुलिनोपेनिया। और इंसुलिनोपेनिया होगा तो क्या होगा? कीटोएसिडोसिस डेवलप होगा, कीटोएसिडोसिस डेवलप होगा। तो देखिए तो अब हम क्या देंगे? इंसुलिन लो होगा तो इंसुलिन देंगे, इंसुलिन देंगे तो क्या होगा? कीटोन बॉडी प्रोडक्शन, कीटोन प्रोडक्शन स्टॉपेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीटोन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। और कीटोन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तब क्या होगा? पीएच राइज होगा, पीएच इंक्रीज होगा, पीएच इंक्रीज होगा, क्योंकि एसिडोसिस है। देखिए एसिडोसिस है, एसिडोसिस में क्या होता है? पीएच लो होता है, पीएच लो होता है, मतलब पीएच लो होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एसिडोसिस। और पीएच हाई होता है तो एल्कलोसिस, एल्कलोसिस। तो क्या हम इंसुलिन देगा तो कीटोन प्रोडक्शन लो हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। और कीटोन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो क्या होगा? पीएच राइज होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ए। ऑल आर द फॉलोइंग सिंड्रोम आर सीन विद द ओबेसिटी एक्सेप्ट, देखिए ये तीनों में ओबेसिटी दिखाई देता है, कार्सिनॉइड ट्यूमर में ओबेसिटी दिखाई नहीं देता है, तो आंसर कौन सा होगा? ए, क्योंकि एक्सेप्ट बोला है। तो ये तीनों में ओबेसिटी दिखाई देता है और कार्सिनॉइड ट्यूमर में ओबेसिटी नहीं दिखाई देता है, तो आंसर डी। Which of the following is associated with the elevated alkaline phosphate, low calcium with low phosphate? देखिए विटामिन लो कैल्शियम है, ऐसा ही क्या हो गया? विटामिन डी डिफिशियंसी। विटामिन डी डिफिशियंसी में क्या होता है? कैल्शियम लेवल लो होता है, नहीं फॉस्फेट लेवल भी लो होता है, फॉस्फेट लेवल भी लो होता है। और ALP अल्कलाइन फॉस्फेट हाई होता है, इंक्रीज होता है और एलिवेटेड होता है। देखिए मतलब ये विटामिन डी डिफिशियंसी, आंसर क्या हुआ? डी। अब प्याजेट डिजीज में कैल्शियम लेवल क्या होता है? कैल्शियम लेवल नॉर्मल होता है और फॉस्फेट लेवल भी नॉर्मल होता है। और ALP क्या होता है? ALP इसमें भी हाई होता है, सीरम अल्काइन फॉस्फेट हाई होता है। देखिए ओस्टियोपोरोसिस में तीनों वैल्यू नॉर्मल होता है, तीनों वैल्यू नॉर्मल होता है। तीनों वैल्यू नॉर्मल मीन्स कौन कौन सा वैल्यू हो गया? कैल्शियम, अल्कलाइन फॉस्फेट और फॉस्फोरस,
ये तीनों वैल्यू नॉर्मल होता है ऑस्टियोपोरोसिस में। यहाँ पे देखिए प्राइमरी पैराथायरॉयडिज्म में, देखिए प्राइमरी पैराथायरॉयडिज्म में कैल्शियम लेवल एलिवेटेड होता है, इंक्रीज होता है, बट फॉस्फेट लेवल लो होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन। तो देखिए सिंड्रोम SIADS में क्या क्या दिखाई देता है? हेड ट्रोमा में दिखाई देता है, एमाइलोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस में दिखाई देता है, ब्रेन ब्लड डिजीज सब में दिखाई देता है। SIADS का कॉजेज सब CNS कॉजेज सब होता है। यहाँ पे CNS कॉजेज सब क्या है? हेड ट्रोमा है। आंसर कौन सा हो गया? ए। लिथियम हेड कॉजेज में नहीं आता है, इसलिए नहीं हुआ, और इसलिए ऑल ऑफ द अबव हुआ ही नहीं। तो आंसर यहाँ पे ए हो गया। Which of the following is seen in the secondary thyrotoxicosis but not in a ग्रेव डिजीज? ग्रेव डिजीज क्या है? प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस है, प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस है। तो क्या बोलता है? प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस में कौन सा फीचर नहीं दिखाई देता है? सिर्फ सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस में दिखाई देता है। तो देखिए एट्रियल फिब्रिलेशन है, ये सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस में दिखाई देता है, प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस में नहीं दिखा रहता है। प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या दिखा रहता है? लीड रिट्रैक्शन, एक्सोप्थाल्मोसिस, लीड लैग, और देखिए रेस्टिंग टैकीकार्डिया भी दिखा देता है। रेस्टिंग टैकीकार्डिया किस में दिखाई देता है? ये प्राइमरी में दिखाई देता है, सेकेंडरी में नहीं दिखाई देता है। तो सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस में एट्रियल फिब्रिलेशन दिखाई देता है। लार्ज और क्या दिखा देता है सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस में? लार्ज नोडुलर इन्वॉल्वमेंट, लार्ज नोडुल इन्वॉल्वमेंट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी।